याद रहे 2 अप्रैल जो हमारे अधिकार को निगलने का काम की थी। हमने 2 अप्रैल को एक इतिहास हम लोगों ने रचे थे, उससे भी बहुत बड़ा 21 अगस्त को सबके खिलाफ भीम आर्मी जो है कड़े कदम उठा रही है। 21 तारीख को पूरा भारत बंद हम लोग कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो सारे लोग सहयोग करें, चाहे वो ठेले वाले, खोमचे वाले, दुकान वाले या सर्विस वाले हैं। भैया किसी प्रकार की कहीं अनैतिक घटना हो जाती है तो भीम आर्मी उसकी जिम्मेदार नहीं होगी, क्योंकि हम लोग पहले ही आगाह कर रहे हैं कि हम लोग भारत बंद कर रहे हैं और इस भारत आजाद समाज पार्टी के द्वारा 21 अगस्त को क्या भारत बंद में आप लोग समर्थन कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीका से ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो हमारे SC/ST के आरक्षण में जो क्रीमी लेयर लाया गया है, इसको घोर विरोध करते हैं। पूरे SC/ST समाज पूरे घोर विरोध करते हैं और इसके खिलाफ में हम लोगों ने 21 तारीख के पूरी भारत बंद करने का आह्वान हुआ है और इस आह्वान को सफल बनाने के लिए पूरी SC/ST के समाज लगा हुआ है। पूर्ण रूप से भारत बंद होगा और उस सरकार के इशारा पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीका से SC/ST के लोगों के साथ अन्याय अत्याचार कर रहा है, बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग की मांग है कि जो आरक्षण है इसको संविधान के 9वीं अनुसूची में रखा जाए, निजी क्षेत्र में आरक्षण दिया जाए और कॉलेजियन सिस्टम को भी समाप्त किया जाए, क्योंकि IAS बनने के लिए आपके एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए ना उसमें इंटरव्यू होता है ना ही एग्जाम होता है। आखिर क्यों? सब में होनी चाहिए। ये सारा मांग रखते हैं हम लोग और ये जब तक से माननीय सुप्रीम कोर्ट इसको अपने फैसला को वापस नहीं लेता है, तो याद रहे 2 अप्रैल जो हमारे अधिकार को निगलने का काम की थी, हमने 2 अप्रैल को एक इतिहास हम लोगों ने रचे थे, उससे भी बहुत बड़ा 21 अगस्त को होने जा रहा है। मोदी सरकार कह रहा है कि हम आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उसको वापस लेंगे। देखिए, ये तो माननीय बीजेपी के ही लोगों का ये चाल है, क्योंकि बीजेपी के ही लोगों के इशारा पर ये सारा काम होता है। तो आप बताइए, इसमें सुप्रीम कोर्ट के कहाँ से भाई इसमें आदेश है कि आप इस आरक्षण में इसमें आप हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन सरकार के इशारा पर अपने काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार तो यहाँ पर तो अपना सफाई तो देगा ही कि हमने इसके पक्ष में, लेकिन जब तक ये फैसला वापस नहीं होता है, आपने आकर मीडिया के सामने कह नहीं देते हैं कि इस फैसले को हम लोगों ने वापस ले लिए हैं, ऐसा नहीं होगा, तब तक से हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है, क्योंकि ये लोग यही कहते हैं कि आश्वासन देकर फिर हमारे ऊपर ये लोग पीछे से अटैक करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए मैं एक बात और सभी पार्टी और दलों के नेताओं से भी हम लोग का अपील है कि आप कहते हैं कि हम संविधान को बचाने का काम करते हैं, हम बाबा साहेब के अनुयायी हैं, हमने गरीब मजदूर वंचित शोषितों की लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग गरीबों की सरकार है, हम गरीबों के लिए काम करते हैं, लेकिन वहीं आज ने जो SC/ST समाज के जो आरक्षण पर जो प्रहार हुआ है, आप सब इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन पार्टी के लोग इस सुप्रीम कोर्ट का विरोध करते हैं, इस फैसला का विरोध करते हैं कि नहीं करते। अगर करते हैं तो ही माना जाएगा आपको कि आप दलित हितैषी हैं, आप संविधान हितैषी है, आप बाबा साहब की बात करते हैं, अन्यथा आपको वही नहीं माना जाएगा कि आप केवल वोट लेने के लिए गरीब कमजोर वर्गों को आप मूर्ख बनाने का काम करते हैं। जब उसकी अधिकार छीना जाता है तो आप उस पर चुप रहते हैं। ये 21 तारीख को पता चला, क्योंकि हमारे लोगों ने सबको वोट देता है, बीजेपी को भी वोट देता है, RJD को भी वोट देता है, जदयू को भी वोट देता है, कांग्रेस को भी वोट देता है, सबको वोट देता है, लेकिन आपकी जरूरत है हमारे अधिकार की आवाज उठाने की। ये सभी पार्टी दलों के लोगों के भी निमंत्रण हम लोगों ने भेज रहे हैं कि
कि आप आइए और हमारा सहयोग कीजिए, हमारा संविधान जो खतरे में है, इस संविधान को हम लोगों ने बचाए, जो आरक्षण खत्म हो रहा है इसको बचाए। भीम आर्मी कार्यालय में जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है कि आज जो अनैतिक कार्य हो रहे हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC ST आरक्षण को लेके क्रीमी लेयर वाली जो बातें उठी है और जो ये चीजें सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई है और सरकार ने जो इस चीज को माना है, तो मेरा सवाल ये है कि आरक्षण जो बाबा साहब ने संविधान में दिया था, तो क्या वो आरक्षण आर्थिक आधार पर था? अभी ये लोग ऐसी चाल चले हैं कि OBC में भी क्रीमी लेयर लगा के, क्रीमी लेयर के द्वारा OBC को पूरा संधि विच्छेद कर दिया, अलग अलग कर दिया। वो नीति फिर ये लोग SC ST में क्रीमी लेयर ला के लोगों को अलग करने का काम जो ये सुप्रीम कोर्ट और सरकार द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा जो की जा रही है, इनका हम उनका घोर विरोध करते हैं और इसके खिलाफ हम लोग 21 तारीख को जो भारत बंद है इसको हम लोग सफल बनाएंगे, भारत बंद करेंगे। दूसरा नंबर कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम है ये संविधान के विरुद्ध है, संविधान में इसका कोई आधार नहीं। ये इन लोगों ने अपने सुविधा के लिए कॉलेजियम सिस्टम जो बनाया हुआ है, इसके तहत लोग मनमानी कर रहे हैं। अपने द्वारा जो लोग हैं, जो उनके चुनिंदा लोग हैं, उनको वो अपॉइंट करते हैं, जस्टिसों की बहाली करते हैं। हाई कोर्ट में कौन जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में कौन जाएगा? तो ये जो कॉलेजियम सिस्टम है इसको पूरी तरह से खत्म करने का मांग भीम आर्मी करती है। और ये जो अभी आरक्षण में जो SC ST में जो ये सब फेरबदल हुआ है, इसको पुनः वापस लेके इसको 9वीं सूची में शामिल करने की भीम आर्मी मांग करती है और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो सारे लोग सहयोग करें, चाहे वो ठेरे वाले, खोमचे वाले, दुकान वाले या सर्विस वाले हैं। भैया किसी प्रकार की कहीं अनैतिक घटना हो जाती है तो भीम आर्मी उसकी जिम्मेदार नहीं होगी, क्योंकि हम लोग पहले ही आगाह कर रहे हैं कि हम लोग भारत बंद कर रहे हैं और इस भारत बंद के साथ लोगों से अपील है कि वो हमारा इसमें सहयोग करे, हमारा साथ दे। ये लोगों की भलाई के लिए है, SC ST OBC समाज की भलाई के लिए है। और हम एक और मांग करेंगे कि जो OBC में क्रीमी लेयर वाली सिस्टम है उसको भी सरकार खत्म करे।